साथियों, आज हम हृदय और हृदय रोगों के संबंध में बातचीत करेंगे कि हृदय रोग क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्यों होते हैं हृदय रोग, हृदय क्या है, क्या काम करता है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि डॉक्टर्स के अनेक वीडियो हैं, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में बताते हैं जिससे आम आदमी को उतना आसानी से चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आम आदमी तक हृदय और हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में पहुँचे। साथ में ये भी उद्देश्य है कि जो लोग हृदय रोग से घबराते हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में हर प्रकार की बीमारियों का इलाज है, वो किया जा सकता है। हृदय को अगर हम समझें, हृदय के स्ट्रक्चर को समझें, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। और यही वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करते हैं, और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो विभिन्न अंगों में जाता है। और राइट वेंट्रिकल से इसी प्रकार जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है वहाँ। अब हम इस तरह से समझें कि बीमारियों को हार्ट की कि 3 तरीके की हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। पहली वो बीमारियां होती हैं जिन्हें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ कहते हैं, CHD। ये बीमारियां जो बच्चों में जन्मजात होती हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर में कोई इन्फेक्शन हो जाने से या किसी अन्य कमी के कारण बच्चों में जो डिफेक्ट आ जाता है, उनके वॉल्व में डिफेक्ट आ जाना, उनके हार्ट में छेद रह जाना, या कोई चैम्बर का सही से सेपरेशन ना होना, उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ कहते हैं। जो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन वर्तमान में सर्जरी द्वारा या रिपेयर द्वारा इन सारी बीमारियों का इलाज है। एक वीडियो इससे रिलेटेड मैंने डाला भी था, जिसमें मैंने बताया था कि हमको स्वयं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। बाई बर्थ हमारा एओर्टिक वॉल्व ख़राब था, जिसे 2004 में बदला गया, और बदला जाने के बाद 2019 तक मैंने बहुत अच्छी तरीके से जीवन बिताया है। हमने खेला भी है, हमने अपनी ड्यूटी भी करी है, लाइफ को एंजॉय भी किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान दौर में इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, है ना। और इसके बाद हम चलें, दूसरी जो डिसीजेज होती हैं वो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ कहलाती है। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ क्या है कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हार्ट में ऑक्सीजन ले जाने का काम कोरोनरी आर्टरीज करती हैं। और जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिनमें तेल ज़्यादा होता है, या आजकल फास्ट फूड चलता है, और हम श्रम नहीं करते, लेबर नहीं करते, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, या और कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसी दशा में यही जो फैट है, इसका एक रूप कोलेस्ट्रॉल जो है वो जा करके आर्टरीज में जमने लगता है। आर्टरीज नैरो होने लगती हैं, और जब आर्टरीज नैरो होंगी तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई उन कार्डियक मसल्स की कम हो जाती है, जिससे पेन महसूस होता है, चलते समय भारीपन महसूस होगा, कंधों में भारीपन महसूस होगा। ऐसे पेन को एंजाइना पेन कहते हैं। और जैसे ही हार्ट ये सिग्नल देने लगता है एंजाइना पेन संबंधी, तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए और उसे अपनी जांच करानी चाहिए। और जांच जो है मतलब ECG से लेकर के ट्रेडमिल टेस्ट होता है, एक एंजियोग्राफी होती है, जिससे एकदम पता चल जाता है कि आपकी कहीं कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो डेवलप नहीं हो रहा है। और अगर इस बीच में आप जांच नहीं कराते हो और किसी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज पूरा हो गया, ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो मसल्स में पेन होगा। ऐसा पेन बहुत ज़बरदस्त होता है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट को कोई दबा रहा है, बहुत फोर्स कर रहा है। कंधों में दर्द होगा, जबड़े में दर्द हो सकता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको हार्ट अटैक हो जाता है, तो ऐसी दशा में थोड़ा सा फ्री हो रहें। और अगर आपके आसपास एस्पिरिन है या सॉर्बिट्रेट की गोली आती है, सॉर्बिट्रेट हो तो उसको जीभ के नीचे रख लें, और एस्पिरिन है तो उसको पानी के साथ ले लें, जिससे कि टेम्पोरली वहाँ पे ब्लड सप्लाई खुलने की चांसेस बन जाते हैं, और आप उसके बाद जाकर के डॉक्टर से अपना इलाज करा लें। तो अगर इनसे बचना है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ से, तो चिकनाई का सेवन लिमिटेड करें। फास्ट फूड अगर लेते हैं तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में सम्मिलित रखें। और जो इनके दुश्मन हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो आप अपना साल्ट इंटेक कम करें, नमक कम लें, खाने में नमक कम लें,
और सबसे अच्छा तो यही है, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, हफ्ते में 4 दिन भी 5 दिन भी 40 मिनट टहलते हैं, तो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की संभावना कम रहती है। फिर भी अगर आपको कभी फील होता है, ऐसे सिम्टम आते हैं, तो समय पे जांच करा लें। और बहुत ही आसानी से आज की डेट में इसका इलाज उपलब्ध है। क्या करते हैं, जब एंजियोग्राफी की जाती है और अगर एक आध आर्टरी में कहीं कोई ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी में, तो उसको उसी से साफ़ कर देते हैं। यानी आपकी आर्टरी से जो एक नीडल से जाएगी अंदर हार्ट तक, और उसी से उसमें स्टेंट डाल दिए जाते हैं, छल्ले डाल दिए जाते हैं, और उस आर्टरी को खोल दिया जाता है। और अब ऐसे मेडिकेटेड छल्ले आते हैं जो समय रहते घुल जाते हैं और आर्टरी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। मीन्स बिना किसी पेन के बिना किसी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के इस बीमारी का इलाज संभव है। और गरीब आदमी भी अब तो आयुष्मान योजना आ गई, अपना इलाज बहुत आसानी से करा सकते हैं और बहुत महंगा भी नहीं है। भारत सरकार ने जो है स्टेंट की कीमत में भी बहुत कमी कर दी। इलाज कराया जा सकना बहुत ही आसानी से संभव है। तीसरी तरह की जो बीमारी थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, हार्ट को भी बीट करने के लिए, धड़कने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। जो हार्ट में ही एक साइनोएट्रियल नोड होता है जिसे पेस मेकर बोलते हैं, उसके द्वारा करंट जनरेट होता है। और वो एवी नोड होता है और बंडल ऑफ हिस से वो परकिंजे फाइबर्स होते हैं, वेंट्रिकल में फैल जाता है, जिससे हार्ट बीट होती है, यानी कि करंट बनता है और दिल की धड़कन चलती है, दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, ब्लड आता है और ब्लड जाता है। और ब्लड आने और जाने के बीच में जैसे ऑरिकल या एट्रियम से जब ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो बैक फ्लो नहीं करे, इसलिए वॉल्व होते हैं। और इन वॉल्व में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो मैंने बताया था उसको सर्जरी द्वारा रिपेयर भी कर सकते हैं बाहर से, और सर्जरी द्वारा हटा भी सकते हैं। और मैंने स्वयं बताया, हमने हटवाया है एओर्टिक वॉल्व, सर्जरी कराई है, मेटेलिक वॉल्व पड़ा हुआ है। उसके बाद आप सामान्य लाइफ लीड कर सकते हो। और जिनमें ये इलेक्ट्रिक करंट सही से जनरेट नहीं होता है, उनमें बाहर से एक छोटी सी बैटरी अंदर लगा दी जाती है, छोटा सा इंसिजन लगा करके, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पेस मेकर लगाए, उसके बाद फिर आदमी सामान्य लाइफ व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार हृदय जो है एक आम अंग से इम्पॉर्टेंट आपका अंग है, क्योंकि जब तक ये धड़कता है तब तक आपका जीवन चलता है। ये धड़केगा, आपका जीवन चलेगा। केवल इतना है कि आप चलें, आप पैदल चलें, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, आप अच्छा जीवन व्यतीत करें, खुशहाल रहें, ब्लड प्रेशर वगैरह पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और कहते हैं कि एम से बचना चाहिए, जैसे मलाई है, मक्खन है, या मांसाहार बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे भी जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होता है और वो जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर से कहता हूँ कि अब हृदय बीमारी कोई इतनी, हृदय से संबंधित बीमारियाँ इतनी गंभीर नहीं है। पहले तो उनसे बचाव करें, खूब एक्सरसाइज करें, खूब खेलें कूदें, हंसे बोलें, अच्छे से व्यतीत करें जीवन को। और अगर हो भी जाती है तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स के पास आपकी बीमारी का इलाज है, उसके बाद आप एक सामान्य और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।